नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झाबुआ लाइव। मैं हूं भूपेंद्र सिंह नायक। देश में 65 दिन के लॉकडाउन के बाद 1 जून से जैसे अनलॉक हुआ तो लोगों को लगा कि अपनी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की गाड़ी पटरी पर चलेगी, पर जहाँ ही अनलॉक शुरू हुआ वहीं आम लोगों की ज़िंदगी में परेशानियों का दौर चालू हुआ। परेशानी में महंगाई बढ़ने लगी। महंगाई बढ़ने में सबसे ज़्यादा दिक्कत एक वाहन चालकों को होने लगी, जिसमें पेट्रोल और डीजल के अभी 18 दिन से रोज़ाना भाव बढ़ रहे हैं। आज 19वां दिन है। कई प्रदेशों में तो डीजल सस्ता है, पेट्रोल महंगा हुआ, और कई प्रदेशों की सरकारें इस पर सियासत कर रही है। जहां बीजेपी की सरकार है वहां कांग्रेस सियासत कर रही है, और जहां कांग्रेस की सरकार है वहां बीजेपी के लोग सियासत कर रहे हैं। सवाल ये उठा है कि इस महंगाई की मार को केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कैसे निजात दिलाएं। सवाल यह है कि कई प्रदेशों की सरकारें अपने यहाँ का वेट टैक्स 35 रुपये से ज़्यादा कर दिया, वहीं केंद्र का टैक्स 24 रुपये से ऊपर है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतें भारी गिरावट है। वहीं दिन प्रतिदिन हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। जब मोदी सरकार 5 साल पहले थी तब 112 रुपये प्रति बैरल के भाव से अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें थी, पर आज बहुत कम भाव कच्चे तेल का होने के बावजूद भी डेली पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं आम लोगों से कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से उनके जीवन में कितनी तकलीफ आ रही है। तो हम कुछ लोगों से बात कर रहे हैं कि रोज़ाना डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र झाबुआ जिले के आदिवासी भाई भी यहाँ गाड़ी चलाते हैं, उनको क्या क्या तकलीफ का सामना करना पड़ता है हम उनसे पूछते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अर्जुन मोरिया। कहाँ के हो? ढेकल बड़ी। कहाँ से कहाँ गाड़ी चला रहे हो? बस ढेकल से यहाँ झाबुआ। तो रोज डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, तो आपके जीवन में और आपकी सवारियों में लाने ले जाने में कुछ फ़र्क पड़ा आपको? फ़र्क पड़ रहा है ना, सवारियाँ पूरा भाड़ा नहीं देता और डीजल बहुत बढ़ गया और रोज़ाना कसाट होती। सरकार से क्या चाहते हो आप? सरकार से क्या, डीजल कम हो जाए, भाड़ा ज़्यादा बढ़ रहा करके देते नहीं, और डीजल तुम सुतिया बनाते, और ये रोज़ाना लॉकडाउन से बंद है, चलाने नहीं देते गाड़ियाँ। पुलिस वाले भी परेशान करते, सवारी भी नहीं मिलती, एक तरफ खाली जाती, एक तरफ भर के आती, तो इसमें क्या अपने को कोई फ़ायदा नहीं पड़ रहा सर। हम एक और भाई साहब से बात करेंगे जो रोज़ाना वाहन चला के अपनी ड्यूटी पे जाते हैं। उनके जेब के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है इस पेट्रोल बढ़ने से। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम नितेश डामोर है। तो रोज़ाना अभी 18-19 दिन से रोज़ाना पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, तो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाव बढ़ने से कुछ फ़र्क पड़ रहा है? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। अगर मेरे दिन के 50 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो महीने के 1500 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे। मैं अगर 2 लीटर डीजल पेट्रोल भरवाता हूँ और अगर वो आज 200 रुपये में मेरे को 2 लीटर मिल रहा है, कल जाके 250 रुपये में मिलेगा, तो दिन प्रतिदिन मेरे जो दूसरे खर्चे बढ़ रहे हैं उससे मेरी सेविंग पे प्रभाव पड़ रहा है। और मेरा यही निवेदन है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्रूड ऑयल के भाव नीचे आ रहे हैं तो हम क्यों नहीं इंडिया में कम कर सकते हैं। आज मतलब इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जब डीजल महंगा हो चुका है, पेट्रोल उससे कम है, तो ये इसके साथ साथ हमारी महंगाई भी बढ़ेगी। अगर डीजल के भाव महंगे, पेट्रोल के भाव महंगे हैं, तो हमारी दिनचर्या में रोज़मर्रा में सब्जी भाजी से लेके जितने भी खाने पीने की चीज़ें रहेगी उनके भी भाव बढ़ेंगे। तो इसका ओवरऑल हमारी पूरी सोसाइटी पे, पूरे समाज पे प्रभाव पड़ेगा। और प्रति व्यक्ति अगर 1000-2000 रुपये महीने का भार किसी व्यक्ति के ऊपर बढ़ रहा है तो साथ ही साथ महंगाई के कारण उसके ऊपर दूसरे भी प्रभाव पड़ेगा। हमारे साथ एक ठेठ आदिवासी भाई हैं, खेती बाड़ी करते हैं। उनका कहना है, उनसे हम सुनेंगे कि पेट्रोल के भाव बढ़ने से उनके जीवन में क्या फ़र्क पड़ रहा है। अरे हमारा आदिवासी भाई खुमसिंग, आदिवासी भाई के पेट्रोल ना भाव क्या बढ़ा हुआ, कहाँ से पैसा लावे। हम खेती करवा में बहुत तकलीफ पड़ रही, काम धाम को नहीं चल रहे, गरीब लोग हम मर रहे। और हर दिन एक दिन आता पेट्रोल में भाव बढ़ते, 8 दिन निकलता पेट्रोल में भाव बढ़े, कहाँ से पैसा लावेंगे। एक मातृशक्ति से पूछते हैं कि जो रोज़ पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं तो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनसे क्या फ़र्क पड़ रहा है। नमस्ते मैडम। हाँ, देखा जा रहा है कि मतलब आम लोग, जो जनता बेचारी डेली कमाती है, डेली खाती है, उनके लिए इन चीज़ों के लिए बहुत प्रभाव पड़ता है। जो पैसे वाले हैं उनको तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में जिसको ज़रूरी भी है कि गांव से यहाँ आना है, यहाँ तक
आने जाने के लिए साधन भी चाहिए, और वो अगर पेट्रोल का इस प्रकार रोज़ रोज़ भाव बढ़ेंगे तो उनकी दैनिक दिनचर्या पे बहुत प्रभाव पड़ेगा उसका, और आर्थिक दृष्टि से वो बहुत उनको परेशानी आएगी। मैडम, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि भाई आपको जो भी भाव बढ़ाना है तो वो आप और अन्य किसी संसाधनों पे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जहाँ आम जनता जिसका उपयोग करती है, जैसे वाहन ये पेट्रोल या स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, तो उसके लिए थोड़ी राहत प्रदान करें उनको। हमारे साथ एक व्यापारी भाई हैं जो रोज़ाना इस मारुति वैन से अपना व्यापार करते हैं। हम उनसे पूछेंगे कि रोज़ाना आज 19 दिन से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, तो आपकी जेब के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है और आपके व्यापार पे क्या फ़र्क पड़ रहा है इसका? सर महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो हम माल का रेट तो बढ़ा नहीं सकते, बाकी पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, बचत अभी कुछ अभी हो नहीं रही है। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे जितना अगर पेट्रोल का काम रेट इसका कम कर सके उतना अच्छा रहेगा। मेरे साथ एक ग्रामीण भाई और हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनके ऊपर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेट्रोल के भाव बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। सर जी, हमारे किसान लोगों को, हमको धंधा वाले आदमी को हमारा जेब से बहुत कम पैसे बढ़ रहे हैं और हमारा घाटा हो रहा है। तो पेट्रोल के रोज़ भाव बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या तकलीफ आ रही है? सर जी, हमको नुकसान हो रहा था गाड़ियाँ चलाने में, धंधा में नुकसान आ रही, हमको तो कर नहीं पाए इतना महंगा में। आपने सुना एक आम लोगों की पीड़ाओं को कि जो पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ने से किसान अपना रोज़मर्रा के काम से व्यथित हैं, व्यापारी अपने काम से व्यथित है, उनकी लागत बढ़ गई है, ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो पा रहा है। और एक आम आदमी की ज़िंदगी में जब तक रोज़ का वाहनों से चलना होता है, उसकी जेब के ऊपर अगर रोज़ाना 50 रुपये का डाका पड़े तो अमूमन महीने का 2000-1500 रुपये का उनका एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ रहा है। वहीं आदमी व्यथित है। डीजल के भाव बढ़ने से ट्रांसपोर्टिंग महंगा हो गया है, महंगाई बढ़ गई है। ये सरकार का कहाँ का न्याय है कि सरकार आम आदमी के पैसों से टैक्स लेती है और उसी टैक्स से सरकार चलाती है, पर टैक्स भी इतना कि उनकी जेब खाली हो जाए, उनके पेट खाली रह जाए। इस स्थिति को सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इन पेट्रोल डीजल के भाव में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से कम करना चाहिए ताकि एक आम आदमी को राहत महसूस हो। बने रहिए छावलाई के साथ।